सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम शेयर करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो एक बार भगवान शिव और पार्वती माता नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए भगवान शिव से कहा, चौपड़ खेलेंगे। भगवान शिव तैयार हो गए, लेकिन इन दोनों के बीच हार जीत का फैसला कौन करता, ये प्रश्न उनके बीच उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके उठाकर एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारे हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि कौन जीता कौन हारा। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का खेल खेलना शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया। संयोग से माता पार्वती तीनों बार जीत गईं। फिर उस बच्चे से पूछा कि दोनों में कौन जीता है। बालक ने महादेव का नाम ले दिया। इस पर माता पार्वती बहुत नाराज हो गईं। माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में बालक को श्राप दे दिया, लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, माता, ये तो मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, किसी द्वेषभास में नहीं हुआ है। बालक द्वारा माफ़ी मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने पर तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। 1 साल बाद उसी जगह नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से गणेश व्रत के बाद मालूम करने के बाद उस बालक ने 21 दिन गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक से मनवांछित फल पाने को कहा और कहा, कुछ भी मांगो। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास जाकर कैलाश पर्वत पर रह सकूं और वह मुझे देखकर प्रसन्न हो। बालक को वरदान दो। वरदान देके अंतर्ध्यान हो गई और वह बालक फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा बालक ने भगवान शिव को बताई। चौपड़ वाले दिन से ही भगवान शिव से पार्वती माता विमुख हो गई थीं। बालक के बताए जाने पर भगवान शिव ने भी 21 दिन के लिए यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव के लिए नाराजगी थी, वो समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शिव ने माता पार्वती को भी बताई। तब माता पार्वती के मन में भी अपने बेटे कार्तिकेय से मिलने की इच्छा प्राप्त हुई। उन्होंने भी 21 दिन यह व्रत किए। दुर्वा, लड्डू, फूल गणेश जी को अर्पित किए। 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से यह व्रत समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर होते हैं, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय।